हेलो नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बढ़ते हैं टुडेस हेडलाइंस की ओर। 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज़्यादा सस्ता हुआ सोना, खरीदार खुश, जाने क्या है ताज़ा भाव। और मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को फ्री में मिलेगा पीवीसी कार्ड। वहीं पीएनबी बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, धोखाधड़ी से बचना है तो इन बातों का रखें खास ख्याल, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। पीएफ का नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। पीएफ से जुड़ा नया नियम, जाने कौन होगा प्रभावित। पेट्रोल फिर से हुआ महंगा, 101 रुपये लीटर हुआ पेट्रोल। समझ नहीं आता पैसे दे रहे हैं या शगुन, जानेंगे विस्तार से। और अब पासपोर्ट बनवाने ओरिजिनल दस्तावेज की ज़रूरत नहीं, शुरू हुआ डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म। तो आइए जानते हैं खबर विस्तार से। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सोने चांदी की कीमत पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट का दौर जारी है। इस हफ्ते सोना अब तक 1,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। चांदी भी हफ्ते भर में 2,500 रुपये प्रति किलो तक टूट चुकी है। वहीं फिलहाल बात करें सोने की तो 46,000 रुपये की प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस गिरावट के बाद सोने के दाम 8 माह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, जबकि चांदी वायदा 1% गिरकर 68,479 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। सोने की कीमत की बात करें तो पता चलता है कि सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आ चुकी है। अभी सोने की कीमत 46,102 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी 68,239 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। सोने ने अगस्त के महीने में अपना ऑल टाइम हाई छू लिया था। सोने की बात करें तो 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक जा पहुंचा था। तब से अब तक सोना 10,000 रुपये सस्ता हो चुका है। चांदी ने भी अगस्त में अपना ऑल टाइम हाई छुआ था और वह 77,840 रुपये प्रति किलो के करीब जा पहुंची थी। तब से अब तक चांदी 10,000 रुपये सस्ती हो चुकी है। जानकारों की माने तो कोरोना संक्रमण की चिंताएं अब लोगों के मन से दूर हो रही है, लिहाजा लोग अब सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने को नहीं खरीद रहे हैं। निवेशकों ने शेयर बाजार की ओर रुख किया है। आने वाले दिनों में कीमतें और गिर सकती है। वहीं बता दें दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्ताव में सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5% की कटौती का ऐलान किया है। फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5% आयात शुल्क चुकाना पड़ता है, लेकिन अब 1 अक्टूबर से सोने और चांदी पर सिर्फ 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। वहीं पर अगली खबर की बात करें दोस्तों तो आयुष्मान भारत योजना से है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी अब अपनी पात्रता कार्ड मुफ्त में खरीद सकते हैं। सरकार ने शुक्रवार को कार्ड पर लगने वाले 30 रुपये के शुल्क को माफ़ कर दिया। यह शुल्क लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर पर चुकाने पड़ते थे। हालांकि डुप्लीकेट कार्ड या रीप्रिंट जारी करने के लिए 15 रुपये के कर को छोड़कर सीएससी द्वारा लाभार्थियों से शुल्क लिया जाएगा। बता दें कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स से एक समझौता किया है, जिसके कारण लोगों को अब आयुष्मान भारत एंटाइटलमेंट कार्ड फ्री में मिलेगा। वहीं पर बता दें दोस्तों कि योजना का लाभ लेने के लिए आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है। यह कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के बिना बाधा के मिलते रहने और किसी भी तरह के दुराचार और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के तंत्र का हिस्सा है। आइए बताते हैं पीवीसी पर प्रिंट होने से रख रखाव आप कैसे रख सकते हैं। सरकार ने कहा कि आयुष्मान कार्ड पीएमजेएवाई के किसी भी अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। हालांकि यह मुफ्त में जारी किए जाते हैं और इसे आगे भी मुफ्त में जारी किया जाएगा। एनएचए के सीईओ रामसेवक शर्मा ने कहा कि ये कार्ड कागज़ वाले कार्ड की जगह लेंगे। पीवीसी पर प्रिंट होने से इस कार्ड का रखरखाव आसान होगा और एटीएम की तरह लाभार्थी इसे आसानी से अपने पर्स या जेब में रख कर कहीं भी ला
वहीं राम सेवक शर्मा ने कहा कि लोगों को यह कार्ड मुफ्त में मिलने से गरीबों को फायदा होगा। इस कार्ड से देश भर में कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज फ्री में करा पाएंगे। समझौता ज्ञापन के तहत यह तय किया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण केवल पहली बार आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को 20 रुपये एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा। वहीं पर अगली खबर की बात करें तो पीएनबी बैंक से है दोस्तों। कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही देश में ऑनलाइन फ्रॉड भी के मामले भी तेजी से शुरू हुआ है। इसीलिए पीएनबी ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। तो आइए जानते हैं किन किन बातों के लिए आपको अलर्ट किया है। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पीएनबी ने कहा है कि हैकर्स के पास आपके साथ धोखाधड़ी करने के कई विकल्प हैं, इसलिए सावधान रहें और इन बातों का ध्यान रखें। फिशिंग ईमेल को लेकर अलर्ट रहें। मोबाइल के लिए भी एंटीवायरस का प्रयोग करें। किसी भी साइट पर कार्ड की डिटेल सेव न करें। सुरक्षित नेटवर्क से ही अकाउंट एक्सेस करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय वेबसाइट का एड्रेस चेक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहां शिकायत भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या स्थानीय पुलिस के पास ज़रूर शिकायत करें। भारत सरकार की एक पहल है और इसके जरिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपराध के बारे में ऑनलाइन शिकायत कर सकता है। आइए दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं अब पीएफ की नए नियम का। 1 अप्रैल से लागू होगा पीएफ से जुड़ा नया नियम। बता दें दोस्तों कि 1 अप्रैल से पीएफ से जुड़ा एक नया नियम लागू हो जाएगा। यह नियम विशेष तौर पर उन लोगों पर असर डालेगा जिनकी इनकम ज़्यादा है और ईपीएफ में अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं। दरअसल इस बार बजट यह घोषणा की गई थी कि जिन लोगों का भी किसी वित्तीय वर्ष से पीएफ में जिनका सालाना योगदान 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, उन्हें उसके ब्याज पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने 2021 के अपने बजट भाषण में कहा, उच्च आय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय पर से दी जाने वाली छूट को युक्तिसंगत बनाने के लिए अब यह प्रस्ताव किया गया है कि विभिन्न भविष्य निधियों में कर्मचारियों के अंशदान पर अर्जित ब्याज की आय कर छूट सीमा 2.5 लाख रुपये के वार्षिक अंशदान तक सीमित रखा जाए। वहीं पर सरकार ने दावा किया है कि सिर्फ 1% कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। सरकार ने दावा किया है कि इससे 1% से भी कम कर्मचारी प्रभावित होंगे। व्यय सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि प्रस्ताव में जो लोग 2.5 लाख रुपये के अधिक का योगदान कर रहे हैं, उनकी संख्या ईपीएफ में योगदान करने वालों की कुल संख्या का 1% से भी कम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों की संख्या 6 करोड़ है। वहीं पर अगली खबर की बात करें तो पेट्रोल से जुड़ा हुआ 101 रुपये लीटर तक पहुंचा पेट्रोल। देश में पहली बार 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये तक पहुंच गई है। हमारे यहाँ अक्सर शादियों या किसी प्रोग्राम में 101 रुपये का शगुन दिया जाता है। ऐसे में 1 लीटर पेट्रोल के बदले 101 रुपये देते वक्त मन में यही ख्याल आता है कि यह कीमत है या शगुन, और यह सोचकर हंसी भी आ जाती है। और अगली खबर पासपोर्ट से। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। इसके बाद से अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करते समय ओरिजिनल दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिजी लॉकर प्रोग्राम की सहायता से पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के अनुसार पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इससे जनता को पासपोर्ट बनवाने में बड़ी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हर माह पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुरलीधरन ने आगे बताया कि साल 2017 में 1 महीने में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जहां पासपोर्ट नियमों को काफ़ी सरल कर दिया है। वहीं घर के पास बनवाने की व्यवस्था भी शुरू की है। हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किया गया है, जहां जाकर भी नागरिक पासपोर्ट बनवा सकते हैं। देश भर में 426 डाकघर में यह सुविधा चालू हो गई है। फिलहाल 36 पासपोर्ट ऑफिस, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 426 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट बनाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।